जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। तो दोस्तों, अपने जो इस वक्त है, इस वक्त को अपने मेहनत के लिए लगा दीजिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज अपन लोक देवताओं के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अपन ने 3-4 क्लास के अंदर पूरे लोक देवताओं की थ्योरी पढ़ी है। इस क्लास के अंदर कंप्लीट एक क्लास होगी। एक क्लास लगभग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, पौन घंटे की क्लास हो सकती है। इस क्लास के अंदर कंप्लीट लोक देवताओं के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा आपने, जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है उसके अंदर प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। कोई अनरिलेवेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो बिना किसी देरी किए हुए अपन एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको इस क्लास के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। कौन से लोक देवता माने जाते हैं? तेजाजी महाराज को माने जाते हैं। कौन से लोक देवता माने जाते हैं? तेजाजी महाराज माने जाते हैं। और तेजाजी महाराज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जाटों के आराध्य देवता माने जाते हैं। परम गोरक्षक देवता एवं गायों के मुक्तिदाता धोलिया वीर के नाम जाने जाते हैं। धोलिया इनका क्या था? गोत्र था, इसलिए धोलिया वीर के नाम से इनको जाना जाता है। काला एवं बाला के देवता, कृषि कारक उपकारक रूप के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। कौन से लोक देवता इनको धोलिया वीर के नाम जाना जाता है? अभी पढ़ा ना अपन ने, धोलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तेजाजी को जाना जाता है। लाचा गोजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवताओं ने उनकी सहायता की थी? अब किस लोक देवता ने सहायता की थी लाचा गोजरी? अपन ने थ्योरी के अंदर कंप्लीट पढ़ा था, किसने की थी? तेजाजी महाराज ने किया था। अब तेजाजी महाराज के बारे में थोड़ा सा, लाचा गोजरी क्या थी? मेर के मीणाओं ने क्या किया था? लाचा गोजरी गायों को चुरा लिया था और उनकी सहायता किसने की थी? तेजाजी महाराज ने की थी। और वहीं पे उनकी गायों को चुराने के लिए वहाँ पर घायल हो गए थे और फिर बाद में सर्पदंश की वजह से तेजाजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? अब तेजाजी का जन्म स्थल अभी तक काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, खरनाल नागौर के अंदर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नई जी के पुरानी जीके में खरनाल नागौर ही आएगा। वहाँ पर नागौर आता है तो नागौर करना है, खरनाल आता है खरनाल करना है। अब इनके बारे में थोड़ा सा इनका जीवन परिचय है, एक बार देखते हैं। आप मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। नागौर से जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम तहाड़जी था और माता कौन थी? रामकुंवरी थी। पिता कौन थे इनके? पेमल दे थी। तो ये मेर की मीणाओं से गायों की रक्षार्थ हेतु किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश हुआ था। किशनगढ़ में सुरपुरा गाँव पे क्या हुआ था? सर्पदंश हुआ था। सुरसुरा नामक स्थान पर इनका सर्पदंश हुआ था। और जो इनकी मृत्यु है भाद्र शुक्ल दशमी को, ये क्या चलता है? भाद्र शुक्ल दशमी को क्या होता है? 1167 के अंदर क्या हो गई इनको? मृत्यु हो गई थी। 28 अगस्त 1103 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जिनकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन थी, लीलन सिंगारी। इनकी घोड़े का नाम क्या है? लीलन सिंगारी ने इनकी सूचना दी थी। ठीक है, लीलन सिंगारी ने इनके घर पर जब पहुंचाई थी, पेमल ने भी इनके साथ जान दी थी। पेमल ने भी क्या कर दी थी? पेमल जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने भी क्या करी? इनके साथ में जान दे दी थी। सुरसुरा में इनका मंदिर, इनकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर से लाया था। परबतसर का हाकिम था जो परबतसर से लेके आया था अभय सिंह के काल में। परबतसर नागौर में तेजाजी का पूजा स्थल बना हुआ है। तेजाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रमुख पूजा स्थल परबतसर नागौर में मेला लगता है। मेला तो वैसे देखा जाए तो पूरे राजस्थान में हर जगह लगता है, बट जो मुख्य मेला है कहाँ पे लगता है? परबतसर नागौर के अंदर लगता है। भाद्र सुदी दशमी, सुदी बोलते हैं शुक्ल पक्ष को बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन अगले। निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक देवताओं सम्मिलित नहीं है? अब इसमें क्या दे रखा है? उनकी माता का नाम दे रखा है। तेजाजी की माता का नाम क्या था? सुप्रिया देवी है क्या? नहीं, अभी पढ़ा था। कौन था? रामकुंवरी था। रामदेव जी मेणाते हैं, पाबू जी की कमला दे है, गोगा जी की पाछल दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मृत्यु के बाद अभी भी पढ़ा अपन ने। तेजाजी की पत्नी थी जो पेमल थी, क्या हो गई थी? मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? भी पढ़ा, परबतसर नागौर के अंदर। खरनाल नागौर तो उनका जन्म स्थल है। परबतसर नागौर के अंदर जहाँ मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी प्रकार से तेजाजी संबंधित नहीं है। अब तेजाजी संबंधित वाले देखो, परबतसर नागौर है, जहाँ पे मेला लगता है। सुरसुरा में क्या होता है? उनका सर्पदंश हुआ था। खरनाल नागौर के अंदर क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। अब पिछियाक तो एक बांध है जो कि किसी से तेजाजी से संबंधित नहीं है।
अगला क्वेश्चन क्या है, लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है। मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? परबसर नागौर के अंदर मेला आयोजित किया जाता है। अगला, परबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगाया जाता है? तेजाजी की स्मृति में लगाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस पढ़ते जाइए, देखते जाइए। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? अब क्या पूछा? सुमिलित नहीं है। खरनार में जन्म स्थल हुआ था, ठीक है। पढ़ने सुरसरा में समाधि स्थल जहाँ पर उनका सर्वदंश हुआ था। परबसर में मेला लगता है। पनेर में ननिहाल नहीं है उनका, पनेर में ननिहाल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, पनेर में ननिहाल नहीं है। अगला है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? ये नागौर के अंदर बनाया गया। अभी पढ़ना अपन ने, ये अभय सिंह के काल में कौन लगा था? परबसर का हकीम, परबसर से तेजाजी की प्रमुख पूजा स्थल को किया था, ठीक है। तो कहाँ पे? नागौर। कहाँ बनाया गया था? किस जिले में बनाया गया? जिला पूछा है आपसे, नागौर जिले के अंदर बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं अपन। तेजाजी के चबूतरे को थान तब पुजारी को कहा जाता है। अब तेजाजी के चबूतरे को तो क्या कहते हैं अपन? थान कहते हैं। पुजारी को क्या कहा जाता है? भोपा कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। भोपा या घोड़ला होता है, ठीक है। थान को या चबूतरे को क्या कहा जाता है? थान या उसको क्या कहा जाता है? भोपा या घोड़ला कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तेजाजी का जो मुख्य स्थान है अजमेर में, सुरसरा, ब्यावर, सिंदौरिया, भांवता में है। अजमेर के गाँव में तेजाजी चबूतरे बने हुए हैं तथा पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है, गांव में उस लोगों को क्या की जाती है? उस चबूतरे पर ले जाया जाता है। तो भोपा बोला ना, भोपा या घोड़ला क्या करता है? गोमूत्र से कुल्ले का रहता है, दांतों से गोबर से राख लगाकर जिस स्थान पर हमने काटा उस स्थान जहर चूसता है, तब भोपे तेजाजी का घोड़ला भी कहलाता है। वो भोपे को क्या कहलाता है? घोड़ला भी कहलाता है। और क्या करता है? जहर निकालने का काम करता है घोड़ला तेजाजी की आराधना में, ठीक है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है? अब बासी दुगारी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे? बूंदी के अंदर है, ठीक है। बूंदी में स्थित बासी दुगारी तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान स्थान जहाँ गोगा जी जन्म हुआ। अब तेजाजी के बारे में इतने क्वेश्चन हो गए। अब किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? गोगा जी के बारे में। गोगा जी वहाँ ददेरवा चूरू, ददरेवा चूरू के अंदर है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इनकी, ठीक है। दधिरेवा चूरू में जन्म हुआ था इनका विक्रम संवत 1003 में। गोगा जी 5 पीरों में से एक है। 5 पीर बताए थे मैंने, ठीक है। आपको सबसे पहले 5 ही पीर पढ़ाए थे अपन ने, पहले क्लास आके देख लेना, ठीक है। 5 पीरों में से एक है। एक गोगा पीर सर्पों के देवता के रूप में भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। नागवंशी चौहान है। वीर गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह तथा माता का नाम क्या है? बाछल, याद रखना। पिता का नाम तो जेवर सिंह है, माता का नाम बाछल देवी, इनकी पत्नी केमल दे है। केमल हिंदी में इंग्लिश से रिलेटेड ना, केमल रूट होता है। केमल दे हैं कोलमंड की राजकुमारी थी। तो ऐतिहासिक चरित्र इनका पूजा गांव में आराधना के साथ की जाती है, इसलिए मारवाड़ में भी कहावत है गाँव गोगो, गाँव खेजड़ी। मारवाड़ में क्या कहावत है? गाँव खेजड़ी, गाँव गोगो। जहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे क्या की जाती है? गोगा जी की पूजा की जाती है, इसलिए कहा जाता है गाँव खेजड़ी, गाँव गोगो, गाँव खेजड़ी। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है अपने पास। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था? अब चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था, किसका हुआ था? अभी पढ़ा अपन ने, गोगा जी का जन्म हुआ था, ठीक है। गोगा मेडी कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है अपने पास, गोगा मेडी कहाँ स्थित है? अभी पढ़ा ना अपन ने इसमें। गोगा मेडी कहाँ है? ददरेवा चूरू में थे, हनुमानगढ़ में। गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। गाँव खेजड़ी, गाँव गोगू कहावत किस संत के लिए प्रसिद्ध है? किस संत के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध? गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वे किस जिले से संबंधित है? अब पूछ रहा है गोगा जी किस जिले से संबंधित है? चूरू जिले से संबंधित थे। किससे? चूरू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, ठीक है। जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? पहला तो कहाँ भरता है? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। अब दूसरे में गोगा ओल्डी सांचौर के अंदर है। कहाँ पे? गोगा जी की ओल्डी कहाँ? सांचौर के अंदर है। इनके लिए MCQs है, जैसे मैं अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। गोगा जी के बारे में डिटेल है। इनकी समाधि स्थल कहाँ? गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर बनी हुई है, नौहर तहसील के अंदर है। अगर आपसे तहसील पूछ ले, नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा जी के समाधि बने मंदिर गोगा मेडी एकदम मकबरे नुमा बना हुआ है।
गोगा मेढ़े की बनावट मकबरे नुमा है। कोटधुर मेढ़े और जन्म स्थल ददरेवा चूरू को शीश मेढ़ी कहा जाता है। धुरमेढ़ी धुरमेढ़ी कहा जाता है तथा ददरेवा चूरू के अंदर शीश मेढ़ी कहा जाता है। इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश ददरेवा में, जो युद्ध में लड़े थे तो अपना जो शीश होता है, सर होता है कहाँ पर, ददरेवा के अंदर, और करबंद जो नीचे कमर का हिस्सा था गोगा मेढ़े में गिरा था। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिया भाषा में पूर्वीय कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्वीय का। सांचौर सालों में गोगा जी का मंदिर, गोगा जी की ओल्डी झोंपड़ी कहा जाता है। सांचौर सालों में गोगा जी को ओल्डी झोंपड़ी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, कौन से कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। याद रहेगा आपको? बिल्कुल। आगे चलते हैं। गोगा जी के गोगा मेढ़ी नौहर में गोगा नवमी को लगने वाले भारतीय तिथि के अनुसार मेला बताइए। अब गोगा जी का लगता है, अभी भी बताया, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी, भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या लगता है? गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? आई पढ़ा ना, नौहर तहसील में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जहाज पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जहाज पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है, अब जहाज पीर को नाम से क्यों जाने जाते हैं इनको? चलो पढ़ते बताते हैं आपको। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था उन्होंने? मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी के रणकौशल को देखते हुए मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जहाज पीर की उपाधि दी थी। जहाज पीर का मतलब होता है साक्षात देवता का समान प्रकट होता है, साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए यह जहाज पीर के नाम से प्रसिद्ध है। गोगा जी की पूजा भाला योद्धा के रूप में की जाती है। भाला, इनके हाथ में क्या होता है? भाला होता है, और योद्धा सर्प के रूप में, सर्प भी साथ में होता है, इसलिए सांपों का अक्षर देवता भी कहा जाता है गोगा जी को। अगला क्वेश्चन है अपने लिए, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी से भी बड़ा किसने किया था? गोगा जी ने क्या किया था? मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। लोक देवता गोगा जी के साथ साथ के समकालीन थे। आपके साथ साथ समझा आया ना, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, उनके समकालीन होंगे। किसकी बहादुरी में कृत बिट्ठू मेहा ने रावले उल्लेखित किए। बिट्ठू मेहा के रावले किसकी बहादुरी में? गोगा जी की बहादुरी में बिट्ठू मेहा के रावले। ठीक है, याद रहेगा। लोक देवता गोगा जी का थान स्थल किस पेड़ के नीचे बनाया पड़ा? गाँव खेजड़ी, गाँव गो तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते थान बनाए जाते हैं। इनके लिए गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, जहाँ इनकी मूर्ति स्वरूप एक पत्थर के स्वरूप की आकृति की अंकित होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें अपन। अगला क्वेश्चन क्या है अपने लिए, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? अभी पढ़ा, खेजड़ी गोगा जी के लिए के प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? अभ्यास है, लोक देवता चेंज करते हैं। ठीक है, अभी अपन ने तेजा जी पढ़ ले, गोगा जी पढ़ ले। अब किसके बारे में बोलेंगे? डाक टिकट। सबसे पहले डाक टिकट किसके ऊपर जारी किया गया था? देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। किसके ऊपर? देवनारायण जी के ऊपर। देवनारायण जी बात देखते हैं। देवनारायण जी की फड़ गुज्जर भोपों द्वारा गाई जाती है। सबसे पुराने सार्वधिक चित्रांकन की जाने वाली और लंबी गाथा वाली फड़ है। इसमें चित्रांकन में सर्प का चित्र, उनकी घोड़ी लीला घर का हरे रंग के चित्र किया गया है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी के फड़ पर 5 रुपये का, अगर आपसे पूछे कितने रुपये का, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था 1992 के अंदर 2 सितंबर को। ठीक है, इसमें कौन करता है? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, फड़ एक प्रकार की स्कूल चित्रकारी है जो स्थानीय लोक देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 को जारी किया गया था। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक देवता संबंधित, किससे इतना बड़ा है, किस लोक देवता संबंधित? अगर आपको याद है तो सिंपल कर दो, देवनारायण जी। कन्फ्यूज होना ही नहीं है, देवनारायण जी को ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा। अभी राजस्थान में काफ़ी चर्चित हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू कई बार आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी कई बार आ चुके हैं आसिंद भीलवाड़ा, और यहाँ इस पर तो इसमें राष्ट्रीय छुट्टी भी क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। देवनारायण जी का पूजा स्थल कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा में।
जोधपुर गाँव टोंक में भी है। धमाली पुष्कर में स्थित है। देवनारायण जी को ज़्यादातर कौन मानते हैं? गुज्जर मानते हैं। आसीन भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता संबंधित है? किससे? देवनारायण जी संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपना। हेलो क्वेश्चन, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? अब रामसा पीर कौन नहीं जानता इनको? अभी क्या भाद्र महीना चल रहा है, इस टाइम में इनका क्या लगने वाले हैं? मेला भी लगता है। भाद्रपद में लगभग सारे देव देवताओं के अपने राजस्थान के अंदर मेले, त्योहार वाला महीना भी किसको बोलते हैं? भाद्र को बोलते हैं। भाद्र चल रहा है, रामसा पीर क्या बोलते हैं? बाबा रामदेव। क्या बोल? बाबा रामदेव। अब ऋणी जरा धनी, रामसा पीर, पीरो रे पीर, बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उंडकामेश्वर, कहाँ पे हुआ था? उंडकामेश्वर बाड़मेर में नामक स्थान पर हुआ था। उंडकामेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। 1405 ईस्वी में विक्रम संवत 1462 में हुआ था। इनका पिता का नाम याद रखना, अजमल सिंह तंवर। पिता का नाम क्या है? अजमल सिंह तंवर। माता का नाम मीणा दे है। माता का नाम मीणा दे। रामदेव जी का विवाह अमरकोट, पाकिस्तान के तत्कालीन उस टाइम के शासक थे दलजीत सोढ़ा की अपंग पुत्र थी। कैसी थी? अपंग थी, मतलब चल फिर नहीं सकती थी, पैरों से अपंग थी। पुत्र का नाम नेतल दे निहाल दे के साथ हुआ। कहते हैं विवाह की वेदी पर रामदेव जी ने अलौकिक शक्ति, अपनी शक्ति के प्रयोग से उनकी अपंगता दूर कर दी थी, उनको खड़ा कर दिया था। बालीनाथ के शिष्य थे ये। अब पूछिए इनके गुरु कौन थे? तो बालीनाथ थे। ठीक है, इन्होंने बाल्यावस्था में सातल में भैरव नामक राक्षस को दमन किया था। संप्रदाय सद्भावना के प्रेरणा शुद्धोरक अग्रणी कहे जाते हैं। बाबा रामदेव अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। अलौकिक व्यक्तित्व धनी को संप्रदाय सद्भावना के, क्योंकि इनके जो मेला होता है, मेले में क्या जाते हैं? सब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग जाते हैं। ठीक है, अगले पढ़ते हैं। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? अजमल आगे ना, अजमल थे। अजमल किसके थे? बाबा रामदेव जी के पिता थे। किसके थे? रामदेव जी के पिता थे। किस लोक नायक के मेले को संप्रदाय सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? किसको माना जाता है संप्रदाय सद्भावना का प्रतीक? रामदेव जी। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग जाते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल रा भरतार किस लोक देवता संबंधित? नेतल रा भरतार। अब नेतल किसकी पत्नी थी? नेतल बोलो या निहाल दे बोलो, किसकी पत्नी थी? रामदेव जी की पत्नी थी, इसलिए नेतल रा भरतार बोला जाता है इनको। जिला जिसमें लोग देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, कहाँ पे है? अभी पढ़ा, रामदेव जी समाधि कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे समाधि? कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। रामदेव जी ने जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे बीकानेर नहीं जी, जैसलमेर। कहाँ पे है? जैसलमेर में स्थित है उनकी समाधि। कहाँ? जैसलमेर में स्थित है, राम सरोवर के किनारे पोखरण के पास में रामदेवरा में सरोवर के किनारे 1485 में विक्रम संवत 1515 को जीवित समाधि ली थी। अगर आपसे पूछे जीवित समाधि किसने ली थी? रामदेव जी ने ली थी। ठीक है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? अब लिखा हुआ 1485 के अंदर, याद रखना। 1485 नहीं, 1458, सॉरी, कितना? 1458 तो क्वेश्चन भी है क्या? लोक देवता ने जीवित समाधि किस सन में ली थी? 1458 में ली थी। 1458 बोले तो 1458 याद रखना। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। अब जीवित समाधि किसने ली थी? रामदेव जी ने ली थी। अगला लिसन, इनको क्या करना है? नेजा, जम्मा, लिखिया किस स्थानीय लोक देवता संबंधित है? किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। नेजा, इनको जो पचरंगी पतका होती है उसको नेजा बोलते हैं। लिखिया इनके भक्तों को बोलते हैं। जम्मा इनके जागरण को बोलते हैं। तो इनकी शब्दावली है, इनसे रिलेटेड शब्दावली है। जैसे कि तो इनमें पढ़ के सुनाता हूँ आपको। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। इनमें लगी पचरंगी पताका रामदेव जी के ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी का नाम भाद्रपद द्वितीया को एकादशी से रात्रि जागरण किया जाता है। फिर जम्मा कहा जाता है, रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी चमत्कार कहते हो, चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। इनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावली कहा जाता है। कि जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको रिखिया कहा जाता है। हम नेजा क्या है? नेजा अभी भी पढ़ा, रामदेव जी की पचरंगी पताका का ध्वजा को क्या बोलते हैं अपन? ठीक है, आगे देखते हैं।
बाड़मेर 2019 में 16वीं शताब्दी में लोक देवता रामदेव जन्म स्थान मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किसने करवाया था? जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित किया गया था। जैसलमेर के पीले पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं रामदेव जी का जन्म स्थान उंडकामेश्वर बाड़मेर में। उंडकामेश्वर जन्म स्थल कहाँ पे है? उंडकामेश्वर बाड़मेर में। रामदेव जी 110 फीट ऊंचाई पर भव्य मंदिर दिसंबर 2019 में लगभग 600 टन जैसलमेरी पत्थर का निर्माण किया गया। जैसलमेरी पत्थर निर्मित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं उस स्थान को चिन्हित कीजिए जिस प्रकार इस लोक देवता रामदेव जी संबंधित नहीं है। अब रामदेव संबंधित किससे नहीं? रुणिचा से संबंधित है, पोखरण से है, मसूरिया से है। ठीक है, मसूरिया से है, बनियाठा से नहीं है। कहाँ से नहीं है? बनियाठा से नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बनियाठा ही हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल बताता हूँ आपको। जैसे रामदेव जी ने अपना निवास पोखरण में बनाया था। कहाँ बनाया था अपना निवास? पोखरण में, अपनी भतीजी को दहेज में। रामदेव जी ने अपना निवास पोखरण में अपनी भतीजी को दहेज में देकर उसी के पास रुणिछा रामदेव नामक स्थान को अपना निवास स्थल बनाया था। इनके अन्य पूजा स्थलों को प्रमुख मसूरिया गांव, जोधपुर समाधि स्थल है, बिराठियाँ। पाली में 5 मंजिला भव्य मंदिर निर्माण कराया जहाँ महाजन बायोजी, बराठिया मंदिर अजमेर में, राम देवधाम सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर में स्थित है, छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। आप सबको आपको PDF प्रदान कर दी जाएगी जिससे आप PDF से देख सकते हो सतीश एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे जाके। आप देख सकते। अगला क्वेश्चन है पाली जिले में बिराठिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। बिराठिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? रामदेव जी से। अभी पढ़ा अपन ने बिराठिया खुर्द में भरने वाले किससे? रामदेव जी संबंधित है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से लोग देवता माने जाते हैं? कामड़िया पंथ रामदेव जी, क्योंकि इनके कामड़िया पंथ में 13 ताल नृत्य प्रसिद्ध था, जो 13 ताल नृत्य किया जाता है। ठीक है, रामदेव जी के एक संत मत का प्रारंभ किया था, जिसे कामड़िया पंथ, इसे आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाता है। इस प्रसिद्ध अनुयायी कौन? दलियाबाई, डालीबाई, हरजी राजपूत एक प्रमुख इनके अनुयायी थे इस पंथ के। ठीक है, रुणिचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत थे? कामड़िया पंथ के अंतर्गत थे। एक बार देखते हैं सातों गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? अब कौन सा? सातों गांव ना, सातों गांव, यहाँ से लोक देवता चेंज हो रहे हैं। सातों गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? किसकी बात करते हैं? फत्ता जी। सातों गांव फत्ता जी की बात करते हैं। अपन सातों गांव झालोर में लुटेरों के आक्रमण से बचने के लिए शहीद हुए फत्ता जी झालोर जिले के लोग होता है। झालोर जिला याद रखना, फत्ता जी की बात है तो झालोर जिला में। बाबू जी को अवतार माना जाता है। बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबू जी के बारे में देखना, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार उपनाम, जैसे ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता था। इनका जन्म 1229 ईस्वी में विक्रम संवत को हुआ था। 39 ईस्वी में विक्रम संवत को था। जोधपुर की फलौदी तहसील में कोलू गाँव, कहाँ पे? जोधपुर की फलौदी तहसील के अंदर कोलू गाँव में धांधल राठौड़ ने काम देव के घर हुआ था। विवाह में अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यार दे। सूरजमल सोढ़ा की पुत्री क्या थी? उनका सुप्यार दे से हुआ था। मारवाड़ का सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। मारवाड़ में बताते हैं कि राजस्थान में मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। ऊँट कहाँ से लेके आए थे? श्रीलंका से लेके आए थे। श्रीलंका से लेके आए थे। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? बाबू जी। प्लेग रक्षक, ऊँटों के अंदर एक बीमारी होती है प्लेग, ठीक है, उनके रक्षक, उनको बीमारी हो जाती है तो बाबू जी के नाम की तांती बांधी जाती है, बाबू जी की आराधना की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मारवाड़ सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया गया है? बाबू जी को दिया गया है। ठीक है, राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस लोक देवताओं की पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है? बाबू जी को। जो ऊँट लाया था उनकी पूजा की जाती है। ऊँटों की पालक रहबारी जाति, ऊँटों को जो पालते हैं
ऊँटों की जो उस जाति को क्या बोलता है, रैबारी या रायका जाति कहा जाता है। इनके आराध्य देव माने जाते हैं और उनके आराध्य देव कौन होंगे, पाबूजी होंगे। ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपा द्वारा पाबूजी की फट राउंड हत्ता, जब आपसे पूछ पाबूजी के फट का वाचन कैसे किया जाता है, राउंड हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। आगे देखते हैं संत पाबूजी के मुख्य शिष्य कौन है। संत पाबूजी के मुख्य पाबूजी कौन है, रेबारी है जो कि ठीक है। पाबूजी का मुख्य स्थल कहाँ पे, कोलू गांव। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है, कोलू गांव। पाबूजी का मुख्य उपासना स्थल कोलू फलौदी जोधपुर के अंदर है। कोलू फलौदी जोधपुर के अंदर स्थित है। कोलू चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। कब लगता है, चैत्र की अमावस्या आती है तो मेला लगता है। अतिरिक्त पाबूजी उदयपुर के आहाड़ में भी पड़ते हैं, मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। अब कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है, अभी भी पढ़ा आपने, पाबूजी से संबंधित है। कोलू गांव किससे संबंधित है, पाबूजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, बस ज़्यादा नहीं, आपको 10 मिनट मैक्सिमम, 5 से 10 मिनट में अंदर अभी अपने पास क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, ठीक है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में मानी जाती है, बताओ। वीर कल्लाजी राठौड़ बोलते हैं इनको। वीर कल्लाजी 4 हाथों वाले देवता के रूप में। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के सामरियाना गांव में राव अचल लाजी समयाना गांव में राव अचलाजी मेड़ता शासक राव दूधाजी के पुत्र के घर मेड़ता शासक राव दूधाजी के घर अश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। प्रसिद्ध योगी भैरव इनके गुरु थे। कौन थे इनके गुरु, भैरव थे। सामला क्षेत्र डूंगरपुर में इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। काले पत्थर की प्रतिमा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई है। राजेला रुनेला इस वीर का सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वे जो कल्लाजी राठौड़ थे, अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण चतुर्भुज इनके कंधे पे इन्होंने एक बैठाया था, दो तो इनके हाथ, दो इनके हाथ, 4 हाथों की वीरता दिखाई गई थी, इसलिए इनके 4 हाथों वाले देवता के रूप में कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता के रूप में इन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। इन्हें किसका अवतार माना जाता बताया गया है, नागराज का अवतार बताया गया है, ठीक है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय तीसरा शाखा हुआ था। याद है, तीसरा शाखा हुआ था। लोक देवता युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे, वे कल्लाजी राठौड़, ठीक है। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता संबंधित है। तिलवाड़ा में कौन सा मंदिर स्थित है, मल्लीनाथ जी का। तिलवाड़ा में किसका, मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था, 1385 ईस्वी में हुआ था। मारवाड़ के राव तिहाड़ जी सलखा जी के यहाँ हुआ था। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटे के शिष्य हो गए थे और योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान के जनमानस में इनकी महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट हो गई कि जोधपुर के पश्चिम परगने बाड़मेर का नामकरण इन्हीं के नाम पर महारानी रखा गया। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही महारानी बाड़मेर के परगने का नाम रखा गया था। इनका मुख्य पूजा स्थल लूणी नदी के तट पर है। लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, प्रतिवर्ष लगता है, चैत्र माह में पड़ता है। कौन से महीने में, चैत्र महीने में पड़ता है। कुंडा पंथ के प्रणेता रावल मल्लीनाथ जी कुंडा पंथ के प्रवर्तक है। यह एक वामपंथी है। आपके लिए एक मैच करने वाला क्वेश्चन है, सही सुमिलित कीजिए। अब सही सुमिलित करना नहीं है आपको, सही सुमिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तेजा जी का कहाँ पे, गोगा मेडी के। मल्लीनाथ जी पिछियाक में है क्या, मल्लीनाथ जी अभी भी पढ़ा अपन ने, ठीक है। मल्लीनाथ जी पिछियाक में नहीं है। बाबू जी कोलू गाँव तेजा जी कहाँ, परबसर से संबंधित है, उनके मुख्य स्थल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मल्लीनाथ जी हो जाएगा। सेकंड नंबर निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमिलित है। गलत सुमिलित तो आपको याद रखना, बाबू जी कहाँ पे हैं, कोलू से संबंधित है, ठीक है। तेजा जी खरनाल से हैं,
रामदेव जी रामदेव राव हैं। मणिनाथ जी गागरोन से क्या, गागरोन से नहीं है। गागरोन से कौन है, तो कौन से ये हो जाएगा, गागरोन से कौन, संत पीपा जी है। लोक देवता किसका मुख्य लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे बना हुआ है। लूणी नदी किसका मंदिर बना हुआ है, अभी भी पढ़ा, किसका, मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन है, राव मल्लीनाथ जी। कुंडा पंथ चलाया था उन्होंने, ठीक है। और जो कामड़िया पंथ किसने चलाया था, बाबा रामदेव ने चलाया था। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में बुलाया जाता है, मल्लीनाथ जी की स्मृति में। मल्लीनाथ जी की स्मृति में क्या बुलाया जाता है, तिलवाड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। अब गलत सम्मिलित है, अब इसमें से गलत सम्मिलित बताना है आपको। सही सम्मिलित नहीं आता आजकल, क्या आता है, गलत सम्मिलित, ठीक है। बाबू जी कोलू गांव से, गोगा जी ददेरा चूरू से, रामदेव जी रामदेवरा। मल्लीनाथ जी खरनाल से कौन थे, तेजा जी थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रखता है। क्षेत्रपाल को क्या बोलते हैं, ग्राम रक्षक देवता के रूप में होता है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम रक्षक देवता के रूप में क्षेत्रपाल जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, क्षेत्रपाल जी के बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ आपको जस्ट सुनना है क्षेत्रपाल जी के बारे में। आप सुनोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। राजस्थान के लोग जीवन में ग्राम देवताओं के रूप में खेतलाजी क्षेत्रपाल के नाम से पूजा किया जाता है। गांव के बेटे क्षेत्रपाल के बाकले और चूरमा प्रसादी नहीं खाते, क्योंकि जो भी कुमारी क्षेत्रपाल के बाकले खाएगी उसे शादी के बाद जात्रा देनी होगी। शून्य खोक भय से मुक्ति, गांव के संकट से रक्षा के लिए क्षेत्रपाल जी की पूजा की जाती है। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल के शारदीय मंदिर राजस्थान में डूंगरपुर जिले में प्राप्त होते हैं। क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं 3 प्रकार की होती है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। आप समझते होंगे सात्विक होती है, तामसिक होती है, राजसिक होती है। सात्विक का मतलब होता है कुछ उनमें मांस मदिरा का भोग नहीं लगता। तामसिक होता है मांस मदिरा का भोग लगता है। राजसिक होते हैं जो कि मंदिरों में पूजा की जाती है। सात्विक प्रतिमा 2 या 4 भुजाएं वाली होती है, राशि प्रतिमा 6 भुजाएं वाली होती है, तामसिक प्रतिमा 8 भुजाएं वाली होती है, ठीक है। आपको इतना सा याद रखना है क्षेत्रपाल जी के बारे में। अगला क्वेश्चन है भूरिया बाबा आराध्य देवता। भूरिया बाबा के आराध्य देवता है, ठीक है। गोड़वाड़ के मीणाओं के, किसके हैं, गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता उनके पढ़ते हैं। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा, गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का या गौतम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर वहाँ की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाली जिले में नाना स्टेशन पर 10 किलोमीटर की 2 प्रकृति के गोद में सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित थे, ठीक है। इतना याद रखना भूरिया बाबा के बारे में। अगला क्वेश्चन है यहाँ से अपने, जेठमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। जेठमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, आलम जी। जेठमल राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, आलम जी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेठमल राठौड़ आलम जी को बाड़मेर, आलम जी का धोरा, ठाणी नामक टीले पर जहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला भरता है। आपको क्या करना है, सुमिलित करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सुमिलित करना है। बताओ तलीनाथ जी किससे संबंधित हैं, पांचोटा गांव छालोर से। तेजा जी बात करते हैं प्रबसर नागौर से। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा। बाबू जी कोलू गांव फलोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तलीनाथ जी की बात करते हैं पांचोटा, तेजा जी खरनाल नागौर, देवनारायण जी बाबू जी कोलू गांव। कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 2 4 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यही बताया, इसे लिखा हुआ किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई। अब किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, हड़बू जी की, गोगा जी के साथ में हुई, तेजा जी की हुई थी, बाबू जी की हुई थी, हड़बू जी की नहीं हुई थी। हड़बू जी सांकला जिनको बोलते हैं। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, हड़बू जी के बारे में देख लेते हैं। हड़बू जी के बारे में नहीं पढ़ा अभी तक। हड़बू जी का जन्म मेहाजी सांकला के घर भुंडेल नागौर में हुआ था। इनका प्रमुख पूजा स्थल बैंकटी फलोदी जोधपुर में स्थित है। इनके मौसेरे भाई कौन थे, रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को गुरु बनाया, बालीनाथ जी को गुरु बनाया था इन्होंने। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी क्या थे, शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शगुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध एवं चमत्कारी महापुरुष थे। हड़बू जी का राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे, किसके समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी गाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी पुजारी सांकला राजपूत होती है। इनकी पुजारी सांकला राजपूत होती है। जो बैलगाड़ी होती है, हड़बू जी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है।
बैंकटी किस संत का पवित्र स्थल है? किसका? हड़बू का। बैंकटी हड़बू का भी पढ़ा ना बैंकटी। क्या करना है आपको? सम्मिलित करना है। वही आज का अपना कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। और फटाफट मैच करो, बताओ। कल्लाजी राठौड़ की बात करते हैं अपन। कल्लाजी राठौड़ भूत प्रेतों के देवता, ठीक है। गोगा जी की बात करते हैं। गोगा जी किसका है? सर्पों के देवता, सांपों के देवता। कर्ण माता किसकी हैं? चूहा के देवता। बाबू जी की बात करते हैं, ऊँटों के देवता। तो क्या हो गया? 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें है? ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं आपको क्लास कैसे लगी। और इसके बाद अपन लोग देवियाँ स्टार्ट करेंगे। लोक देवताओं के अपन ने पूरी पहले थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद में आपने अपने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। टाइम लग रहा है धीरे धीरे, लेकिन आपके पूरे लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग देवियाँ स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उनको अभी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो अपना कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।